सहजा बहन बधाई हो तुहानू। हाँ हाँ जय माता आप लोग पूजा ना कराओगे। चलो भाई राम राम करने तो सभी को। एक मिनट इधर लगवा दे। इस साइड में लगवा देना। हाँ सारा वास्ते ही घूमो इतना लगवा दो। अरे कुछ होते ही भाई एक
आए सिर्फ राम राम करने के लिए। 2 मिनट चुप हो जाओ और बहन जी की बात को सुन लो। अब मेरी आवाज सुन लो भैया एक बारी। हमें मुख्यमंत्री धर्म शेरजा की जिंदाबाद। तो बहन जी मैं तो मैं सारे साथियों से बेनती करता हूँ कि सारे साथी ये खड़े कैमरे वालों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि मैं साइड में हो जाऊँ ताकि पीछे लोग आराम से देख सके। सारे साइड में हो जाओ। आप लोग बैठोगे तो बहन जी खड़े होकर अपनी बात कर सकेंगे। भरत सिंह भी तो कुर्सी और थे भरत सिंह भी तो था। और ठीक है ये ठीक रहेगा। नालो डब्बो कल्याण की घटी व्याख्या करी गेस्ट हाउस में आचार संहिता लगी और आप मिल लेंगे वैसे ही कर लेंगे। अब तो गर्मी निकल ही जाएगी। थोड़े दिन की है 15-20 दिन की। राम राम कर लीजिए सर। चलो भी चुप हो 2 मिनट। इस पे ठीक नहीं, इस पे पेज पकड़ो। अंधेरे में सही है। बैठ जा ठीक है। साथियों 2 मिनट साइड। चुप हो जाओ भाई, ये बात तो साथियों आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। बीच बीच में चुनाव के बाद अब क्योंकि सारे लोकसभा चुनाव के बाद सब बिजी हो गए हैं, अब विधानसभा चुनाव आ गया है, अपने को और भी ज्यादा बिजी हो जाना है। लोकसभा चुनाव निकल गया, मैंने तभी माफी मांगी थी कि एक बार धन्यवाद कर जाऊं सबका, और फिर विधानसभा चुनाव तक की मोहलत। बीच में आना जाना ठीक है, मिलते रहेंगे। भाषण नहीं है, ऐसे ही बोल रही। वैसे भाषण का कोई मतलब नहीं था, मुझे ये था थोड़ा साफ आ जाएगी कि रेस्ट हाउस में सबसे मैं मिलके चले जाती, सबसे मिल लेते आराम से, लेकिन कल ही आचार संहिता लगी तो इसलिए आज यहाँ आके मुझे पता चला कि रेस्ट हाउस में तो मिल नहीं सकेंगे, क्योंकि अब रेस्ट हाउस सरकारी है तो उसमें अब अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि लेकिन कुछ साथियों से मिलने, बेशक कांग्रेस ऑफिस में मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना है ही।
अपना परिवार का घर है, ये कांग्रेस पार्टी का घर है, कांग्रेस दफ्तर, और मिलना यहीं चाहिए। वैसे मैंने कहा घंटा 1.5 घंटा आपस में अपन बैठ जाते हैं, मिल लेते हैं, किसी ने कोई बात कहनी हो तो वो करें। मिलना वैसे ही था, लेकिन क्योंकि चुनाव की अनाउंसमेंट होगी, तारीख रखी गई 1 अक्टूबर की, तो अब आप सबको मिलके 2 बात वो भी कर ही लूँगी, मौका मिल गया तो। 1 अक्टूबर का चुनाव तय हो गया है, 4 को नतीजा आना है। लोकसभा चुनाव में आप सबने मिलकर पूरी मेहनत की, लोगों ने आपका पूरा साथ दिया। कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिली जहां जाके आपने लोगों को मनाना पड़े। सारे खुश थे आपसे, कांग्रेस से, और सब चाहते थे कि कांग्रेस जीते। और आप सबकी मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से, हाईकमांड के आशीर्वाद से हमने जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद है। लेकिन वो केवल पहला पड़ाव था। अब दूसरा पड़ाव ये है कि विधानसभा चुनाव, देखो दिल्ली में आपने अपनी ताकत दिखा के पीछे आप लोगों की ताकत जुड़ी होती है, क्योंकि आपने उनको ताकत दी है, तभी हम आज इतना आगे बढ़े हैं। और आपने ये भी देख लिया मोदी जी का चेहरा भी कितना उतरा हुआ होता है। आप ये समझो कि राहुल जी बोलने लगे, भाषण देने लगे, तो उन्होंने कम से कम 10 बार बीच में खड़े होके बोले होंगे। 2 बार प्रधानमंत्री जी बोले देते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई गरिमा नहीं रखी। हमने इनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि मणिपुर का मामला देश के लिए बहुत अहम मामला है, आप हमारे वहाँ के एमपी को 3 मिनट दे दो केवल, पर उन्होंने नहीं माना। और आपने देखा कि राहुल गांधी जी के हर बात पे वो टोकते रहे। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज मजबूत होती है और विपक्ष मुद्दे उठाता है। विपक्ष का ये अधिकार है कि लोगों की बात को सदन में उठाए। राहुल जी यही काम कर रहे थे, हमारे लोग भी, इंडिया गठबंधन के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन भाजपा अभी भी, भाजपा विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, पर अब हम नहीं दबने देंगे। अब ताकत, तो साथियों, उसी ताकत में और इजाफा होगा जब अब हरियाणा के रास्ते में दरियापुर में सरपंचों ने रोक लिया कि हमारी बात सुनो। ये वही सरपंच हैं जिनकी आवाज को दबाया गया, सरपंचों के खिलाफ केस तक किए गए, लाठियां बरसाई, अभी भी कोशिश रही। आप सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही, मेरी आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि 1 अक्टूबर के लिए सब मेहनत करें। अपने अपने कोई सैलजा कोई टिकट बांटती है, सैलजा कोई टिकट नहीं बांट सकती, हाईकमांड की टिकट होती है। हम आजकल तो सारे अपनी अपनी सर्वे, वहाँ 5-5 सर्वे हो रहे हैं। बल्कि मैंने पूछा कि सर्वे का क्या मतलब भाई, पता नहीं, कहते नहीं, सीक्रेट सर्वे भी हो रहे हैं। तो सारी यहाँ की जानकारी, पूरे हरियाणा की जानकारी ऊपर तक पहुँच जाती है। फैसला जो होगा सबका होगा, आपकी निजी पसंद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी निजी पसंद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की भी निजी पसंद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का फैसला होता है और हम पार्टी के अनुशासित सिपाही। इसलिए सिरसा जिले की 5 सीट और सिरसा हलके की 9 सीट
हम सब मिलकर जिताएंगे। इसके अलावा भी मैं तो शुक्रगुजार हूं आपकी, जहां भी हम पूरे राज्य में जा रहे हैं। और मैंने तभी आपसे मोहलत ली थी कि मेरी आदत वैसे ऐसी है नहीं कि मैं इतना गैप दूं, लेकिन मैंने तभी मोहलत मांगी थी कि विधानसभा चुनाव तक, क्योंकि पूरे राज्य में हम जाएंगे, घूमेंगे। आप में से बहुत से साथी मुझे जगह जगह मेरे साथ आते हैं, कोई कहीं आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है। तो इस चुनाव तक की मोहलत मांगी थी मैंने कि चुनाव तक हम मेहनत कर रहे हैं पूरे राज्य में, क्योंकि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बनानी, प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनानी है। क्योंकि लोगों की इच्छा है कि अच्छे ढंग से हम अपनी सरकार बनाएं, ताकि दिल्ली वालों को पता चले, मोदी सरकार को भी पता चले कि लोग कितना उनसे दूर जा चुके हैं। इसलिए आइए, हम भी थोड़े दिन की बात है। अब कई साथी पूछ रहे जी दिल्ली कब मिलोगे? मैं क्या भाई, जिस दिन हो सकेगा मिल लूंगी, वरना मैं भी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो पार्टी के लिए आप सारे समर्पित हो जाएं। जिस दिन टिकटों का ऐलान हो, सब पास दिलाती हूँ कि इस मेहनत में मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद जो मैंने पहले वायदा किया, चाहे हमारे विकास की बात हो, चाहे फंड्स की बात हो, किसी को हम वंचित नहीं रखेंगे। जो पहला अधिकार है लोगों का, वो आप लोगों का अधिकार है, उसको मैं मानती हूँ। और आप लोगों की सेवा करेंगे, गांव में, शहर में, हर जगह। किसी को अपनी ओर से मेरा प्रयास होगा कि शिकायत का मौका मैं ना दूं। आती रहूंगी, मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। सिस्टम थोड़ा ज़रूर है, मकान ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कोई ठीक सा मिल जाएगा तो एक आध देखा ठीक नहीं लगा वो कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काम में किसी के कमी नहीं आने देंगे। तो अगला कितना, 1.5 महीना रहेगा, 1.5 महीना मुश्किल से बचा है, टाइम यूँ निकल जाएगा। तो आप सब कृपया इसी तरह से मेहनत करें। बीच में भी मैं अब आती तो रहूँगी, मिलते रहेंगे, आप हर हल्के में भी पार्टी के लिए, चुनाव के लिए भी चलेंगे। तो आप सब कांग्रेस के सिपाही नीचे जमीन पर एक जोटा और लगा दो। जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कुछ कहना हो, कोई काम हो, मैं यहीं बैठी हूँ, अभी यहीं बैठेंगे। आराम आराम से आ जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। आराम आराम से मिलो, एक दूसरे के ऊपर ना करियो, आराम से मिलो, आराम से मिलो। हम सारे यहीं बैठे हो, सब बैठे। ध्यान से उतरिए।
थोड़ा कर लो होगा जल्दी खाली जिंदर मार लगे खाली करो आगे अरे खाली करो आगे ऐसा तो जान दो ठीक हो गया भैया मैं तो खबर करा थे भाई काम के घंटों दे रहा कह यार कुर्सी हमारी हुआ क्या है नारी लेकर बैठा हुआ है मेरा तो कोई नहीं ठंडो दे रहा क्या है और क्या दे रहा क्या है मेरे साहब आके खाली कराई जाए ना था मैं आगे हो हाँ पत्रकार हुआ बेटा रानियां के दफ्तर इंसान के पीछे भी लाए भाई सबसे ने बनाया क्या आ जाओ हेलो कड़ी बन जाती है हमारी जी बस चलो भी आगे चलो उधर से आओ आप सारे उधर से आओ इधर से भाई क्या करवा रही है फिर आप धक्का क्यों दे रहे हो और क्या गिर जाएगा काम का मिलने दो इनको 2 मिनट बाद में मिल लेना अभी बहुत टाइम लगेगा निकल साहब राम राम तबीयत ठीक है ना आप लोग यार पकड़िए थे रुपये भरिए आपने राम रोपी करो मैं वीडियो बना चलते रहो भैया चलते रहो
आपकी होगी क्या भाई जी? होगी तो आओ जी आओ ये रास्ता है भैया, आपको कौन सी एलर्जी होगी? ये रास्ता पूरा है। हाँ तो ये रास्ता पूरा पड़ा है, आओ जाओ कहीं से नंबर बना हुआ है। ਬਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇੰਨੀ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। के बार सही चलेगा कैमरा। देखते हैं तो सब जी ठीक है सिद्धा ठीक है। इतनी दूर चला गया फिर दिलों में सारा अपना ले आयो।
वीडियो बना ली। नहीं आपका पहले मेहमान है तो आप पहले करते हैं वैसे वो नहीं है मेहमान का सामान एकदम कोई बात नहीं।